हेलो एवरीवन दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कार्डिनल यूटिलिटी की और ऑर्डिनल यूटिलिटी की। दोस्तों ये दोनों ही अप्रोच बहुत ही कंफ्यूजिंग होती हैं, तो आज इस वीडियो में हम बहुत ही सिंपल वे में जानेंगे कि कार्डिनल यूटिलिटी और ऑर्डिनल यूटिलिटी एक्चुअली क्या होती है। अगर मैं हिंदी में बात करती हूँ तो कार्डिनल यूटिलिटी को गणनावाचक दृष्टिकोण या गणनावाचक उपयोगिता कहा जाता है और ऑर्डिनल यूटिलिटी को क्रमवाचक दृष्टिकोण या फिर आप ये कह सकते हैं क्रमवाचक उपयोगिता। तो आज हम इनके बीच में भेद जानेंगे दोस्तों। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, केवीएस की तैयारी कर रहे हैं, नेट की तैयारी कर रहे हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होते हैं जो कि आपको पता होने चाहिए। साथ ही साथ हम इकोनॉमिस्ट के अप्रोच के साथ इसे कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करूँगी कार्डिनल अप्रोच की, यानी कि कार्डिनल यूटिलिटी की, कि कार्डिनल यूटिलिटी एक्चुअली क्या होती है। जब हम दोस्तों बात कर रहे हैं कार्डिनल यूटिलिटी की, तो जैसे कि इसके नाम से ही क्लियर है, जस्ट एक मिनट यहाँ पे हम अपना पेन का साइज़ थोड़ा सा चेंज कर लेंगे, मतलब ओके रेड पेन ले लेते हैं, राइट। ओके तो जब हम दोस्तों कार्डिनल की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, जब हम कार्डिनल की बात कर रहे हैं और हिंदी में हम इसे क्या कह रहे हैं, गुणवाचक। ठीक है, तो गुणवाचक के नाम से जाना जाता है। जैसे कि यहाँ पे पता लग रहा है गुणवाचक, यानी कि ये कहा गया है इस अप्रोच के अंदर कि हम इसे क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं, इसे माप सकते हैं। किस में हम इसे माप सकते हैं, तो हम इसे मुद्रा यानी कि मनी के फॉर्म में माप सकते हैं, यानी कि इसका मेज़र कर सकते हैं। किसका मेज़र कर सकते हैं, यूटिलिटी यानी कि उपयोगिता का मेज़र कर सकते हैं। दोस्तों आप सभी को अगर हम ये पढ़ रहे हैं कार्डिनल अप्रोच या फिर ऑर्डिनल अप्रोच, तो हमें ये पता होना चाहिए कि उपयोगिता क्या होती है। तो इसका मतलब होता है यूटिलिटी। जब हम किसी भी चीज़ का कंज्यूम करते हैं तो हमें उससे कितनी संतुष्टि प्राप्त हो रही है या हम कितना सेटिस्फाइड हो पा रहे हैं, उसे हम यूटिलिटी कहते हैं, राइट। तो यूटिलिटी को मापने की ही दो मतलब एक मेथड्स दी गई हैं, एक कार्डिनल अप्रोच और ऑर्डिनल अप्रोच। कार्डिनल अप्रोच क्या है, गुणवाचक है, और ये कहा जाता है कि यूटिलिटी को मापा जा सकता है किसके द्वारा, मनी के द्वारा। और ऐसा किसने कहा, इसके जो समर्थक हैं वो प्रोफेसर मार्शल है। ठीक है, तो प्रोफेसर मार्शल हमेशा ये कहते हैं कि इन्हें क्या किया जा सकता है, इन्हें मेज़र किया जा सकता है। ठीक है, कौन कहते हैं, प्रोफेसर मार्शल। तो मार्शल के अकॉर्डिंगली इसे मेज़र किया जा सकता है यूटिलिटी को मनी के द्वारा। जैसे कि दोस्तों हम इसे ऐसे इस तरीके से लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं हम, 1 2 3 4, हमें कितनी उपयोगिता किसी चीज़ को मतलब कंज्यूम करने के बाद कितनी उपयोगिता मिली। लेट्स गाइस एक एग्जांपल के थ्रू इसे सॉल्व करते हैं। मान लीजिए चिंटू है, ठीक है, मान लीजिए चिंटू को क्या चाहिए, एक टेबल चाहिए, और चिंटू ने ये टेबल कितने रुपए का खरीदा, 60 रुपीज़ का चिंटू ने ये टेबल खरीदा, राइट। जब उसने 60 रुपये का ये टेबल खरीदा है, तो ये कहा जा सकता है कि जो उसकी मतलब उपयोगिता है वो कितनी हो गई। ठीक है, तो आप अगर इसकी यूटिलिटी निकालें तो वो 60 यूटिल्स हो गई, कि क्या हो गई, 60 यूटिल्स। एक्चुअली क्या होता है, उपयोगिता को हम यूटिल्स में माप सकते हैं, तो वो क्या हो गई, 60 यूटिल्स। कितने की आई थी ये टेबल, ये 60 की आई थी, तो मनी इज इक्वल टू यूटिल्स अकॉर्डिंग टू द कार्डिनल अप्रोच। तो कार्डिनल अप्रोच में मनी को हम क्या कर सकते हैं, आई मीन यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं मनी के थ्रू। और इसका समर्थन किसने किया, इसका समर्थन प्रोफेसर मार्शल ने किया। तो दोस्तों ये है कार्डिनल अप्रोच, जहां पर आप क्या कर सकते हो, मेजर कर सकते हो मनी में। ठीक है, तो आई होप गाइस कि आपको समझ आ गई होगी। आप इसे 1 2 एक्सेट्रा जहां तक भी है वहां तक इसे इस तरीके से लिख सकते हो। तो दोस्तों मैं आपको साथ ही साथ ये भी बता दूं कि इस अप्रोच को बिल्कुल भी मतलब जो कह सकते हैं कि मतलब इसके मतलब समर्थक नहीं थे। कौन कौन नहीं थे, तो बहुत ही फेमस इकोनॉमिस्ट यानी कि हिक्स जो थे, उन्होंने बिल्कुल भी इसका समर्थन नहीं किया था। पैरेटो ने भी इसको मतलब एक मतलब पैरेटो या हिक्स का ये कहना था कि ये एक मनोवैज्ञानिक, ये साइकोलॉजिकल अप्रोच है। ठीक है, ये एक साइकोलॉजिकल अप्रोच है और इसे क्या किया जा सकता है, ये एक क्या है, साइकोलॉजिकल अप्रोच है, और इसे हमेशा आप क्या कर सकते हो, इसे आप माप नहीं सकते, यानी कि आप इसे मनी में मेज़र नहीं कर सकते। तो इस मतलब अप्रोच की जो मतलब कह सकते हैं कि इस अप्रोच के आलोचक जो थे वो हिक्स और पैरेटो थे। ठीक है, तो चलिए गाइस अब हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे ऑर्डिनल अप्रोच की, कि ये ऑर्डिनल अप्रोच बेसिकली क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फाइन गाइस, तो चलिए देखते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय द ऑर्डिनल अप्रोच।
तो यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ किसकी, ऑर्डिनल अप्रोच की, जिसे हिंदी में कहा जाता है क्रमवाचक। ठीक है, तो आप इसे क्रमवाचक दृष्टिकोण से देख सकते हैं या फिर इसे आप क्रमवाचक उपयोगिता भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये एक डंडा ज़्यादा लग गया। ठीक है, तो क्रमवाचक उपयोगिता भी बेसिकली इसे कहा जा सकता है। तो चलिए जानते हैं दोस्तों, ये बेसिकली अगर अभी हमने बाद में पीछे बात करी मैंने किसकी, प्रोफेसर हिक्स की। प्रोफेसर हिक्स और पैरेटो जो है वो कभी भी सपोर्ट नहीं करते हैं कार्डिनल अप्रोच को, बट प्रोफेसर हिस्क और पैरेटो जो हैं वो सपोर्ट करते हैं ऑर्डिनल अप्रोच को। वो कहते हैं यूटिलिटी को अगर मापना है तो यूटिलिटी को हम क्या दे सकते हैं, सीक्वेंस दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं हम, सीक्वेंस दे सकते हैं, या उसे हम क्रम में मतलब एक तरह से रेटिंग देते हैं ना हम किसी को भी, कि आपको कोई चीज़ कितनी पसंद आई। मान लीजिए आपने कोई पिज़्ज़ा खाया और कहा कि आपको ये पिज़्ज़ा कितना पसंद आया, तो आपने कहा, आपने रेटिंग दी 1 2 3 4 5 इस तरीके से थी। जब आपको बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन होती है तो आप 5 दे देते हैं, थोड़ी सी लेस होती है तो 4 दे देते हैं, एकदम ख़राब पुअर लगता है तो आप 1 दे देते हैं। तो ये इसको कहा जाता है बच्चे ऑर्डिनल अप्रोच। तो दिस इज़ अ ऑर्डिनल अप्रोच। तो ऑर्डिनल अप्रोच का जो समर्थन किया वो किसने किया, वो प्रोफेसर हिक्स ने और पैरेटो के द्वारा इसका समर्थन किया गया। तो दोस्तों वेल आई होप कि मैं यहाँ पे उम्मीद कर रही हूँ कि आपको यहाँ पे समझ आया होगा। इसका एक एग्जांपल और दे सकते हैं, जैसे मान लीजिए रवि है। रवि ने मतलब क्या किया, रवि को मतलब 2 चीज़ें दी गई, एक उसे बनानास दिए गए और दूसरा उसे एप्पल्स दिए गए। तो रवि को बनाना ज़्यादा पसंद आया या एप्पल ज़्यादा पसंद आया, तो वो रेटिंग दे सकते हैं कि भाई मुझे बनाना ज़्यादा अच्छा लगा या एप्पल। तो उन्होंने बनाना को पहले नंबर पे रखा, पर सॉरी एप्पल को पहले नंबर पे रखा और बनाना को दूसरे नंबर पे रखा। तो इस तरह इसको हम क्या कहते हैं, इसे हम ऑर्डिनल अप्रोच कहते हैं, जब हम उपयोगिता को इस तरीके से मापते हैं। अगर हम उसे मनी के फॉर्म में मापेंगे तो वो कार्डिनल अप्रोच हो जाएगी, पर जब हम उसे क्रम के रूप में मापते हैं तो ऑर्डिनल अप्रोच होती है। तो दोस्तों पर लेकिन देखिए बड़े बड़ी चीज़ों का भी आलोचक होते हैं, कितने बड़े बड़े लॉस के आलोचक होते हैं, विदाउट एक्सेप्शंस कोई भी चीज़ नहीं होती है। तो यहाँ पर भी आलोचक थे और इनको जो क्रिटिसाइज़ किया है वो रॉबर्टसन ने किया था। याद रखिएगा, रॉबर्टसन, इकोनॉमिस्ट रॉबर्टसन के द्वारा क्रिटिसाइज्ड है, और ये आर्मस्ट्रॉन्ग के द्वारा भी, याद रखिएगा, आर्मस्ट्रॉन्ग ने भी इसको क्या किया था, क्रिटिसाइज किया था, किसको, ऑर्डिनल अप्रोच को। सो वेल गाइज, आई होप कि आपको ये कंप्लीट समझ आ गई होगी। तो अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको कार्डिनल अप्रोच और ऑर्डिनल अप्रोच क्लियरली समझ आ गई होगी। तो अभी के लिए थैंक यू सो मच गाइज।